हेलो दोस्तों, चलो आज हम एक कहानी सुनते हैं। मैंने खोली एक कंपनी जिसका नाम था XYZ या नहीं XYZ तो पुराना हो गया है। चलो एक नई कंपनी खोलते हैं और वो अपनी ड्रीम कंपनी भावना एंड कंपनी लिमिटेड कर देते हैं। अब मैंने तो कब खोली कंपनी? मैंने खोली 2010 में कंपनी। पर उस टाइम देखो क्या होता था कि कुछ भी सामान लाए क्योंकि उस समय कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था, तो उसमें कुछ भी लाना होता तो फिर क्या होता कि उसमें एक प्रोविज़न होता कि अगर आपको बोर्ड मीटिंग करनी है तो आपको दस्तावेज भेजने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार के पास पैदल जाना पड़ेगा, फिर वो हर घर में या हर शेयर होल्डर के पास उसको पोस्ट करना पड़ेगा। फिर अगर किसी से पैसा लेना है तो उसको पहले जाके चिट्ठी, ऐसे प्रोविज़न्स डालेंगे क्योंकि उस टाइम टैक्स वो सब था। पर अब 2010 में भी कोई चिट्ठियाँ यूज़ करता था? नहीं। फिर हमने क्या किया, मैं गई कोर्ट में। मैंने कहा जज साहब ये तो बहुत बुरा है, हम कहाँ से ऐसी कंप्लाइंसेस पूरे कर ले। आज के मोबाइल के ज़माने में मैं फ़ोन करके उसको कह देती हूँ, तो फिर मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के, अब पहले क्या होता चिल्ला चिल्ला के शेयर बेचे जाते थे, तो मैं कहती जज साहब मैं कैसे बेचूँगी ऐसे, ये तो ऐसे नहीं चल रहा है। फिर जज साहब ने कहा ठीक है, सही बात है। फिर उन्होंने कहा ठीक है भावना, आपके हमने बात समझ ली। और ऐसे करके मैंने 2-3 साल तक पिटीशन चलाई और फिर क्या हुआ, फाइनली हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। अब 13 आया ना, तो उसमें क्या हुआ, उसने मेरा काम तो किया ही। अब कोई कह रहा था जी हमारे तो यहाँ पे केस ही नहीं करने देते, कोई कह रहा था हमारे तो ये देखो कैसे दस्तावेज इधर भेजने हैं, कोई कह रहा था कैसे भेजने। तो उसने ना सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, एक है सब आसान भाषा में लिख कर दे दिया कि ठीक है भाई इतना ऐसे ऑनलाइन कर लो, तुम ऐसे कर लो। और कोई भी अगर गलत काम के पे आवाज़ उठाता तो उसको भी पनिशमेंट देने लगा, तो वो ऐसे करके अच्छा करने लगा। फिर मेरी पड़ोस की बैंकिंग थी, उसमें क्या था कि वो कहते थे, वो उन्होंने डेप्रिसिएशन बताया नहीं कैसे करनी है। अब वो बैठा, अब वो क्या करने लगा, कुछ भी मतलब ना, जैसे एक एसेट परचेज किया 10 लाख का और वो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने लगा 2% का। कहते नहीं मैं तो बस इतना ही लॉस दिखाना चाहूँगा, इससे मेरी बैलेंस शीट अच्छी होगी। फिर वापस पकड़ा, भाई ये तो गलत बात है, मिनिमम टू मिनिमम इनकम टैक्स की नहीं तो कंपनीज एक्ट के तो रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो बस फिर क्या हुआ कि मैं गई और मैंने भी ये कहा कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर कंपनी देखो क्या कर रही है, मेरे बैंक में देखो ये लोग ये क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, आप कुछ मेरी हेल्प करो। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम बाकी जो भी कंपनीज है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, सबको हम इस 2013 में रेगुलेट करेंगे अगर उनके प्रोविज़न उस एक प्रोविज़न में साइलेंट हैं तो। फिर मैंने कहा जज साहब मेरी तो 2010 में कंपनी बनी थी, अब 2013 में मैं लागू हूँ या नहीं है, मेरे पे कुछ भी लागू नहीं है। तो निकलने का नहीं, आज से 2013 के बाद और 2013 से पहले सारी कंपनीज मेरे अंदर ही शामिल हैं। चलो शामिल तो हो गई। अब मैंने कहा ठीक है भाई, शामिल तो कर लिया हमें, अब देखते हैं क्या है। फिर मेरे को ना अब प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी, अब मेरे को मशीन्स लगाने के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। मैं अब मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं कि मैं को जाऊँ और ना मैं कहूँ लो 1 करोड़ रुपए और मेरे को मशीनरी दे दो। तो अब मेरे पास मशीनरी थी, मेरे पास पैसे थे नहीं। पर जो मेरे मेंबर्स ने, जो मेरे शेयर होल्डर्स ने मेरे पास जो पैसे डाले थे ना, वो मनी थी 1 करोड़ रुपए की, मैं उससे मशीन जाके ले आऊँ। तो पर उसमें मेरा कितना परसेंट होगा, 10 लाख रुपए बस, बाकी 90 लाख कंपनी के थे। तो फिर मैं ये कह देती, मैंने कहा ठीक है भाई 10 लाख की मशीनरी मेरी, 90 लाख की उसकी। पर ये तो गलत है। अगर आप किसी को भी लोन देते हैं या कुछ भी देते हैं तो ऐसे थोड़ा ना कहते हैं कि भाई ठीक है
तू इतने का घर ले रहा है तो ठीक है, इसमें इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा मेरा, ऊपर से मेरे को इंटरेस्ट भी दे। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं नहीं, आपने एक बार पैसा दिया ना, हम अब आपके हमारा अब वो कंपनी का पैसा हो गया। कंपनी ने कहा ठीक है, अब कंपनी का वो पैसा हो गया कम। हाँ, आप डिसीजन ले लो कि भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, पर वो कहती, कंपनी कहती कि सबने मेरे में बांटा है तो मैं ही आगे दूंगा। तुम लोगों को तो मेरे से इंटरेस्ट भी ले रहे हो, फिर कह रहे हो मेरा इंटरेस्ट भी है। नहीं नहीं, तो फिर ऐसे करके उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी। और मतलब एक सेपरेट, मतलब कहीं भी कुछ होता है ना, कंपनी कहती थी हाँ मैं हूँ ना, मैं अकेला हूँ, मैं करता हूँ ना काम, मैं करता हूँ। तो ऐसे करके उसने ना सारे मेंबर्स को साइड लाइन कर दिया। फिर हमारी क्या आ गई, सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये हमने किस में देखा था, वो मैक्वारा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था ना। बेचारे ने तो इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस देने वाले टाइम पे कंपनी ने मना कर दिया। सो सैड है ना। अब देखा, मैंने कहा ओ, मेरे बाकी मेंबर्स मर गए तो मेरी कंपनी तो गई। तो फिर वो कहता है शांत। फिर मैंने कहा ठीक है, मर जाएंगे वो ऐसे हो जाएगा। तो फिर खोलने का ही क्या मतलब, मैं इतना बढ़ाऊँ अपने बिजनेस को, दिन की 1000 करोड़ टर्नओवर करूँ और फिर मेरा बिजनेस ऐसे डूब जाए एक दिन में ही। नहीं नहीं, फिर तो ये क्या फ़ायदा है, फिर तो मैं बिजनेस नहीं करूँगी। तो फिर कंपनी से एक बोला चलो ठीक है भाई, तू या तेरे मेंबर्स किसी की भी कुछ भी कम हुआ, सारे मर गए तो भी ठीक है, हम मेंबर्स और अपॉइंट कर देंगे हम बाहर से। जो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे इस कंपनी में, हम उन्हें एज ए मेंबर्स मान लेंगे। तो भाई तेरी कंपनी तो चलती रहेगी, चाहे तू जिंदा रहे, चाहे तू मरे, चाहे तू कुछ भी करे। मैं कहा फिर ठीक है, फिर तो मैं बना लूँगी। फिर मैं फिर गई, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा ओ, यहाँ तो बिजनेस कर रही हूँ, मेरा तो क्या है, अगर किसी दिन लॉस हो गया तो मेरा तो सारा पैसा डूब जाएगा और मेरा घर कैसे भी पैसे उठा के ले जाएंगे। अब तो भाई क्या हुआ, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं मैं तो बिजनेस नहीं करती। मैंने कहा रुको रुको रुको, कर लो बिजनेस कर लो, पर हम तुम्हारी लाइबिलिटी, तुम्हारी जो पैसे भरने हैं ना, उसको चलो कम कर देते हैं। हम उसको कर देते हैं ये कुछ शेयर्स, जितने जितने तुम शेयर्स ले रहे हो ना, चल तुम 20 लाख के तुमने शेयर्स ले रखे हैं, चल तुम्हारी लायबिलिटी सिर्फ 20 लाख तक की है और उसमें भी तुमने हमारे को 19 लाख दे दिया। अब तुम्हारी एट लास्ट लायबिलिटी 1 लाख रुपए ही बची है। वो भी हम वैसे तो होंगे नहीं, पर होंगे तो तुमसे ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है चल, 20 लाख है, 19 लाख तो उन्होंने ले लिए, उस पर मेरे को इतना अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं, और 17-18 लाख तो इन्होंने रिटर्न ही ले लिया, 1 लाख रुपए ले भी लेंगे तो क्या फ़ायदा। चलो बढ़िया। अब गारंटी कर दी मैंने। मैं गई, मैंने कहा चलो भाई, अब वो बड़े बड़े बिजनेस मेरे को शेयर इशू करने थे। तो क्या प्रॉब्लम आई कि ना, लोग कहते ये क्या, भावना एंड कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में तो देखा हुआ ही नहीं है, इसके बारे में तो सुना हुआ ही नहीं है, इसको कैसे हम पैसे दे दें। फिर मैंने कहा ओहो, अब ये मैं अब कैसे अपनी गुडविल बनाऊं भाई। मैं तो अभी ज़्यादा मेरे को समय हुआ नहीं ना काम करते हुए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं गई किसी के पास, बड़े सुपरस्टार के पास गई। मैंने कहा आप अपना नाम दे दो, आपका बिजनेस में भी बहुत अच्छा नाम है, आप अपना नाम दे दो, हम आपको उसके बदले शेयर देंगे। आप अपना नाम दे दो और आपकी गारंटी दे दो कि भाई इस कंपनी की गारंटी मैं लेता हूँ, ये कंपनी को कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो मैं देख लूँगा। या मैं बैंक के पास गई, मैंने कहा आपको हम इतने इतने पैसे देंगे, इतनी बढ़िया हमारी कंपनी है, पर हमें ना गारंटी चाहिए, आप दे दो हमें गारंटी, और बदले में हम आपको अच्छे खासे पैसे वगैरह, डिविडेंड वगैरह सब देंगे, रेम्यूनरेशन वगैरह सब बढ़िया, मतलब ना कितना 24-36% से भी ज़्यादा रिटर्न देंगे हम आपको। और ये हमारे एग्रीमेंट्स में हमने कर लिया। उसने भी मान लिया, तो उसने भी आगे दे दी गारंटी अपनी 5 लाख रुपए तक की। अब कल को कंपनी हुई, कुछ हुआ तो वो कहती ठीक है लो 5 लाख ले लो, क्योंकि वो सोचती है कि अरे भाई 15 लाख तो मैं कमा ही चुकी हूँ, अभी तक रेम्यूनरेशन डिविडेंड इन सब के हिसाब से मैं ले ही चुकी हूँ। तो बस फिर हो गया।
फिर मैंने कहा ओ, अब वो तो हो गया, अब लीगल पर्सनालिटी भी हो गई है उसकी, वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है और स्यू एंड स्यूड भी, मतलब। तो हमने पहले क्या बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा हमने पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन, फिर हमने पढ़ा लिमिटेड लायबिलिटी। चौथा है हमारी कॉमन सील। अब मैंने कहा ठीक है भाई, सिग्नेचर करना है हर डॉक्यूमेंट पे। मैं स्कैन करती, उन पे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करती, फिर स्कैन करती, फिर अपलोड करती, फिर साइन करती, फिर अपलोड करती, और फिर उसके ऊपर 2 डायरेक्टर, फिर उस पर साइन भी लेती, वो भी करती। ऐसे काम हो रहा था हेक्टिक। फिर आया डिजिटल सिग्नेचर, तो मैंने कहा चल डिजिटली साइन कर देते हैं, तो वो हो गया। फिर वो कहता कि अगर डिजिटली साइन नहीं हुआ तो अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 2 डायरेक्टर को कर लो, और एक अगर कंपनी सेक्रेटरी, अगर अब CS ने इतनी पढ़ाई करी है ना, तो हमने उसको थोड़ा सा दे दिया कि भाई तो एक डायरेक्टर के बराबर ही है, और अगर तेरा साइन भी होगा ना तो भी ठीक है, पर एक डायरेक्टर फिर भी तेरे साथ होना चाहिए। मतलब उसका एक डायरेक्टर से ज़्यादा की औकात नहीं दी हमने। चलो फिर हमने उसको ये दे दिया। फिर हमने देखा ठीक है भाई, फिर हमने कहा ये कैसा, मतलब बंदा कैसा है, ये कंपनी कैसी बनती है। भावना कंपनी खुद के एसेट्स भी ले रही है, खुद ही सामान भी ले रही है, खुद ही बेचती है, खुद ही करती है। ये तो खुद एक, मतलब आदमी की तरह काम नहीं कर रही, खुद ही एक पर्सन की तरह काम नहीं कर रही। ये तो एक पर्सन हो गया, मतलब अगले अब खुद ही अपना काम चला रही है, खुद ही हायर करती है, कंपनी हायर करती है, कंपनी ही जॉब देती है, कंपनी सेल करती है, कंपनी परचेज करती है, कंपनी प्रॉपर्टी ले रखी है, कंपनी लोग कहता है कि ये कंपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की कंपनी, कहता है ये सेपरेट है तुम सबसे। तो ये तो सब एक ही, ये नहीं कह रहे कि कंपनी ही एक इंसान है। तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंसान हो गया है, इसके पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो ये तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया। अब थी लिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने कहा ठीक है, हमारी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, चोरी कर लो। पहले तो मैंने खूब वो करा, पैसा कमाया और खूब मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर मैं चोरी करने लगी, कंपनी से अकाउंट्स, कंपनीज को रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स नहीं करने लगी, और भी ना गलत काम करने लगी कि मैं प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। कंपनीज को सिर्फ ना कुछ इनकम्स को हटाने के लिए, कुछ चोरी करने के लिए, कुछ पब्लिक के अनइंटरेस्ट में पहले गुडविल कमा ली, फिर सारा उसको बिगाड़ने का काम करने लगी कि भाई अब मेरे को क्या है, कल को जाके 500 करोड़ का लॉस भी हुआ तो मेरे को क्या, मेरे पैसे तो मैंने तो पहले ही 500 करोड़ तो मैंने कितने 10 लाख तो लगा रखे हैं, और 10 के 9 लाख दे रखे हैं, 500 करोड़ में मेरे से तो फिर भी 1 लाख ही मांगेंगे। अपने क्या, अपने इस फ्रॉड से कमा लेते हैं 1000 करोड़ रुपए, और फिर अगर उसमें 500 करोड़ का लॉस हो भी गया तो ठीक है ना, अपने से तो 1 लाख रुपए मांगेंगे, 5000 करोड़ में से 1 लाख रुपए तो दे ही सकते हैं। अब वो कोर्ट कहता ये तो गलत बात है सानू। मैंने कहा ओ गलत बात, आपने तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रखा, तो गलत कैसे है, सही है। फिर कंपनी एक्ट कोर्ट कहता ओहो ये प्रोविज़न रह गया क्या, चलो अब हम एक नया प्रोविज़न डालते हैं कि भाई कॉरपोरेट वेल है, तुम्हारे और उसके बीच में भले एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, तुम लोग अलग अलग हो, तुम लोग आर्टिफिशियल हो, तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड है, पर फिर भी तुम हो तो एक ही। मतलब कंपनी भले ही हमने बनाई, कंपनी का सब कुछ हमने किया, पर फिर भी चलाने वाले और उससे खाने वाले तुम ही हो। मैंने कहा हाँ, कि बस फिर हम लोग तुम्हारा कॉर्पोरेट वेल कर देते हैं और लिफ्ट कर देते हैं, और तुम्हें क्या कहते हैं लाइबिलिटी, तुम पे सारी लाइबिलिटी और तुम पे मुकदमा चलाते हैं। मैंने कहा ओ अब किस बेस पे चलाएंगे, प्लीज़ आंसर द क्वेश्चंस, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा शानी मत बन, हम अभी बेसिस बना देते हैं कि किन किन कारणों की वजह से हम ऐसा काम करेंगे ताकि तू और तेरे जैसे आगे कोई ना कर सके। मैंने कहा चलो बता दो। फिर वो कहते हैं पहले तो है कि आपका टू प्रोटेक्ट
टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी की पब्लिक करेक्टर कैसा है, वो हमारी फ्रेंड है या एनिमी है? नहीं, एनिमी है, नहीं फ्रेंड है। अब भाई एनिमी और फ्रेंड, एक कंपनी जो कि सिर्फ बुक्स में है, अकाउंट्स में है, और लोगों को पता है कि एक्स कंपनी है, पर एक्स कभी फ्रेंड या एनिमी हो सकती है? नहीं। पर कंपनी के जो चलाने वाले हैं वो तो हमारे फ्रेंड्स और एनिमी हो सकते हैं ना। तो फिर कंपनी देखने का ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमारा पब्लिक का इंटरेस्ट ख़राब होगा ना, वहाँ वहाँ हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेंगे। मैंने कहा एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने कहा जैसे देखो वॉर की सिचुएशन है, वॉर में अगर तुम कुछ सप्लाई कर रहे हो और उसी से पेमेंट्स भी ले रहे हो, तुम लोग बिजनेस करना चाह रहे हो वॉर के टाइम पे, तो गलत है ना वो तुम्हारा। मतलब एक तरीके से देखो, हम लड़ रहे हैं कि हमें तुमसे आज़ादी चाहिए, और वो कि भाई हमें ये तो ही सामान बेचता रहे, मतलब वो ये करेगा? मतलब आप खुद सोचो ना, क्या वो हमें इतना सामान देगा? नहीं, वो तो हमसे क्या है, अब दुश्मन वाली नज़रों से देखेगा कि तू दुश्मन, मैं दुश्मन, ये दुश्मन दुश्मन, और दुश्मनी बढ़ेगी। तो फिर उसमें क्या होगा? तो फिर वो दुश्मन है, तो दुश्मन से अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आप गलत हो ना। तो इसीलिए हमने फिर करेक्टर देखा। अब इसमें फिर कहते कि एग्जाम्पल के अगर तरफ से देखें तो ये डाइमलर एंड कंपनी जो थी, वो भी बेचारी का क्या था, ये था डाइमलर एंड कंपनी, है ना, और वो वर्सेस ब्रिटिश कंपनी, तो वो उसमें यही हुआ था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब फिर वो कहती कंपनी रुको रुको, और भी प्रोविजंस है। मैंने कहा ओहो हो, और भी डाल दी क्या? वो कहते हाँ। अब हमने ना एक ये बताना भूल गए कि तुम लोग टैक्स की चोरी बहुत कर रहे हो, हमारे पास टैक्स ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, हम कैसे ग्रो करें? हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप कर जाती थी अगर तुम इतना पैसा टैक्स दे देते। उसने मेरे को इतना सुनाया, मैं उस पर गुस्सा हो गई। मैं कहा तुम बताओ तुमने ऐसा कब किया, मेरे को ऐसा सब समझाओ। तो उसने कहा अब देखो, अगर तुमने मेरे को वो दिए होते हैं, मेरे को पैसा दिया होता तो हमारी इतनी ग्रो की होती। मैंने कहा ठीक है, मैं तो नहीं देती। वो कहते नहीं, अगर तुम नहीं दोगे ना तो फिर हम करेंगे। मैंने कहा तुम लोग क्या कर लोगे कि हमें कैसे पकड़ोगे? फिर वो कहता फिर उसने एक प्रोविज़न डाल दिया। फिर मैंने कहा अब क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ, हम तो फिर भी चोरी करेंगे। कहते ठीक है, फिर वही तुम्हारे साथ होगा जो दिनशा जी के साथ हुआ था। मैंने कहा दिनशा मैनिक जी पैटेट, ये तो नाम सुना हुआ है, क्या हुआ था जस्सा उनके साथ? फिर उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, दिनशा जी थे, उनको आती थी डिविडेंड की इनकम। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सोचा कि भाई डिविडेंड की इनकम आ रही है, इस पे देना पड़ेगा टैक्स, तो मैं क्या करता हूँ 10 कंपनियाँ खोल लेता हूँ और इस कंपनियों में अपना ये डिविडेंड का पैसा लगा देता हूँ इंटर कैपिटल की तरह, और इनसे वापस वही पैसा लोन के फॉर्म में ले लिया। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, मतलब। और फिर उन 10 कंपनियों का काम भी बस यही था, ओनर ऐसे पैसे डालेगा और वो ऐसे उसको लोन देंगी। मतलब सीधा सीधा फिर वो कहते हैं कि हमारे तो कुछ हो नहीं रहा, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं रहे, हमारे पास तो ओनर इतना पैसे डाल रहा है, इतना हम लोन दे रहे हैं, आप इतने नॉमिनल इंटरेस्ट का इतना टैक्स ले लो। कंपनी वो ऐसे लगातार चलता रहा। वो कहते हैं बेवकूफ़ बना रहा है क्या? इसके कंपनी में देखे तो बैलेंस शीट में क्या है, एक कैपिटल आती है, एक लोन दे देता है, और ना तो इसके पास कोई एसेट है, ना ये कोई बिजनेस कर रही है, तो मतलब ये हमारे से चोरी कर रही है। मैंने कहा चलो हो गया भाई। मैं कहा चलो चलो अब मैं चलती हूँ। फिर वो कहता नहीं नहीं अभी सुनो, और भी प्रोविजंस है। मैंने कहा अब क्या है? तो वो कहता लीगल ऑब्लिगेशंस को प्रिवेंट करने के लिए आजकल लोग बहुत काम कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे? कि वो कहता है ये देखो, लीगल ऑब्लिगेशंस थे
कि ना आपको इतना पैसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना चाहिए। आपका नेट प्रॉफिट का पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट दो, अगर आपकी इतनी लिमिट से ऊपर है। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो फिर क्या तुमने क्या किया? फिर उसने क्या किया कि जो नेट प्रॉफिट था ना वो कैसे भी कम कर दिया। कम कैसे किया? उसने एक दूसरी कंपनी बना ली, ठीक है। उसमें उसने क्या करा, वो ही पैसा डाल दिया। उसमें उसने तो कुछ ऐसे मतलब आलतू फालतू बिना सर्विस की, बिना रेवेन्यू के, ऐसे जो एक्स्ट्रा अदर इनकम होते हैं ना वो उसने उसमें डाल दी। उसका मेन, उस कंपनी का मेन क्या था कि उसको वो बस पैसा मिलता था। तो मैंने कहा अच्छा फिर चोरी पकड़ ली क्या? कहते हाँ। मैंने कहा आपने कहाँ देख लिया ये कि ये है ना अपना केस ऑफ वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। उसमें यही हुआ था। मैंने कहा अच्छा कि हाँ उन्होंने डिविडेंड इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया ताकि बोनस वो पूरा ना दे पाए, इसीलिए वो केस हुआ था और फिर हमने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया था। मैंने कहा अच्छा चलो फिर आगे। मैंने कहा आगे भी है? मैं हाँ। फिर वो कहते कब क्या कि ना कुछ लोग ना सब्सिडरी कंपनी खोल लेते हैं, पर वो ना सब्सिडरी कंपनी उस कंपनी के फ़ायदे के लिए नहीं, बस वो इसीलिए खोलते कि वो प्रिंसिपल मतलब वो जो होल्डिंग जिसके पास 51% शेयर है वो उसके कठपुतली की तरह ही काम करे। मैंने कहा हैं कठपुतली की तरह काम करे कि हाँ बस हमारे इशारों पे नाचते रहे। एक तरीके से कहो तो हमारा ही 100% कर लिया, हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है सच, बस उसका नाम अलग है। मैंने कहा ओहो, अब आपने ये कहाँ देख लिया कि ये है ना मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट का कंपनी लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी। इन्होंने ही हमें दिखाया कि कैसे वो मर्केंडाइज वालों की तो वो ख़त्म हो गई थी लिमिट ट्रक्स का परमिट और लेने की, पर ये उन्होंने एक अपनी सब्सिडरी खोली और कहा कि लाओ अब हमें परमिट दे दो। भाई तुम दोनों में एक ही तो है, तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक, मेंबर्स भी एक, काम भी एक, सब कुछ एक है। तुमने तो बस इसको कठपुतली की तरह यूज़ करना है, हम तो तुम्हें नहीं देंगे। तो ऐसे ही कर उन्होंने नहीं दिया। मैं कहा चलो भाई अब तो सभी हो गया, मतलब देख लो भाई कहाँ हम करेक्टर देखा, फिर हमने उसका टैक्स देख लिया, फिर हमने देखा लीगल ऑब्लिगेशन भी करने, फिर हमने सब्सिडीज भी देख ली, फिर फ्रॉड। अब वो पूछता जज कहता फ्रॉड कहाँ है? फ्रॉड से किसी ने कर दिया तो किसी ने क्रेडिटर्स को झूठा बनाने के लिए कर दिया तो, क्योंकि मैंने अगर वो जैसे सेलोमन कंपनी में हुआ था ना, उसने एक तरीके से तो डिबेंचर्स ले लिए और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिस्ट में आ गया, बाकी जो बचे वो अनसिक्योर्ड में। बेचारे का वो पर्पस सही था पर बाकी क्रेडिटर्स की भी ऐसे में कोई फ्रॉड करने के लिए आए उन्हें। मैंने कहा ओहो ऐसा भी है क्या? वो कहते हाँ, और ये गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न है ना, यही एसी में ही है। ये हॉर्न है ना, ये बहुत बेकार बंदा था। पहले तो हमें छोड़ के चला गया, फिर इसने अपनी वाइफ से कहा कि आ जाओ अपनी मोटर कंपनी खोलते हैं, और वहाँ से हमारे सारे कस्टमर लेने लग गया। मैंने कहा अच्छा। फिर गिलफोर्ड कंपनी लिमिटेड ने हमें शिकायत करी और हमने उनको कहा कि भाई तुमने तुम्हारी वाइफ के नाम पे कर तो दिया पर तुम हो तो एक ही। तो ऐसे कर कर बात हुई। मैंने कहा ठीक है सर अब हम चलते हैं, कॉर्पोरेट वेल तो आपका हो गया। क्या रुक जाओ, अब तुमने ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा ना कंपनीज कौन कौन सी बनानी है। मैंने कहा ओ कंपनीज के भी टाइप होते हैं क्या? हे राम कितने टाइप, कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस के। वो जज कहता बेटा अभी तो मैंने तुम्हें कहानी शुरू करी है, अभी से तुम्हें इतना डर लग रहा है, रुको मैं तुम्हें इसके टाइप्स भी बताऊंगा, सब्र करो मैं इसका सब कुछ तुम्हें बताऊंगा।